गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी कार्यपत्रक 25 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम इस कार्यपत्रक में ललदयद जो कवयित्री हैं उनके वाक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। जो कबीर की जो लिखी होती है ना लाइनें, जो कपलेट्स होते हैं उनको साखियां और पद कहते हैं। उसी तरीके से कवयित्री ललदयद की जो एक तरीके से पोयम की तरह जो कविता सी लिखी होती है उनको वाक कहते हैं। ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देखो, इसमें कवियत्री ये कहती है कि जिस तरीके से हमारा जो सांस होता है ना वो कच्चे धागे के समान है। ठीक है। और जो हमारा शरीर है वो नाव के समान है एक तरीके से। तो वो कह रही है कि मैं इस कच्चे धागे से नाव को खींच रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये कच्चा धागा इसलिए कहा गया है कि हमारी सांसों की डोरी किसी भी वक्त बंद हो सकती है, टूट सकती है। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक है, यानी कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। उससे एक भारी चीज नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनकी सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास करती हैं। ईश्वर न जाने, वो कहती हैं फिर, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। वो कहती हैं ईश्वर न जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। जीवन रूपी सकोरे से, जिस तरीके से देखो आप लोगों ने छोटे छोटे कुल्हड़ देखे हैं ना, जिसमें हम लोगों को जो गरम गरम दूध होता है वो पीना अच्छा लगता है, चाय पीनी अच्छी लगती है, मिट्टी के बने होते हैं। तो वो कह रही है जीवन रूपी सकोरे से, ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। वो कह रही है जिस तरीके से जो सकोरा होता है उसमें से पल 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 पानी जो है निकलता रहता है, उसी तरीके से हमारा जो जीवन का समय है वो भी पल पल बीतता जा रहा है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर खाता रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर बिल्कुल ही खाना बंद कर देगा तो ये अहंकार आ जाएगा कि मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं बिना खाए ही रह सकता हूँ। ठीक है, अहंकार आ जाएगा बिना खाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ना ज्यादा खाना चाहिए ना हमें कम खाना चाहिए, हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए। चाहे वो ईश्वर भक्ति का ही है, हमें समभाव में रहना चाहिए। और समभाव में जब हम रहेंगे तो खलेगी साकल बंद द्वार की, तो साकल खुल जाएगी बंद द्वार की। जो भगवान के दर का दरवाजा है, भगवान का जो दर है उसकी साकल खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी प्रकार का भोग ना करने से भी अहंकार उत्पन्न होगा। इसीलिए समभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर से मिलन हो पाएगा, उनका द्वार खुलेगा। भवसागर, भवसागर होता है संसार। ठीक है। सकोरे क्या होता है? मिट्टी का प्याला। हुक, एकदम जैसे बहुत प्यास सी उठती है ना, टीस या फिर पीड़ा। साकल, कुंडी या फिर सिटकनी जो हम लगाते हैं। ठीक है। आशा है आपने ललदयद की जो राइटिंग्स है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? वाक। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे, दोनों चीज लिखेंगे, ललदयद, ठीक है, ललदयद, और साथ में फिर लिखेंगे वाक। इससे आपको याद रह जाएगा कि कबीर की साखियां, ठीक है, और ललदयद के वाक कहलाते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि ये लिखना भी जरूरी है, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेंगे, तो इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। सभी बच्चे इसको कमेंट करेंगे। ठीक है ना। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? घोड़े की रस्सी से नहीं, कुएं की रस्सी से नहीं, जीवन से या सांसों से। देखो, रस्सी की तुलना जो की गई है वो सांसों से की गई है। उपर्युक्त वाक में नाव किसे माना गया है? पानी के जहाज को नहीं, पानी के किसी जीव को नहीं, जीवन को, संसार को, जीवन को माना गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नीर, जलज, तोय, अंबु। तो जलज जो होता है ना वो कमल होता है, जलज जो होता है वो कमल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कमल। ठीक है,
क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा जलज। जलज जो होता है कमल को कहा जाता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ख हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है? तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? ठीक है? तो चलिए यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ सकोरे की तुलना जीवन से की गई है। ठीक है? एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको पास में कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है? अब ठीक से दिख रहा है ना? हाँ। यहाँ सकोरे की तुलना जीवन से की गई है क्योंकि जिस तरीके से सकोरे में से पल पल पानी कम होता जाता है, उसी तरीके से हमारा जीवन का समय भी पल पल बीतता जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है? ये मैंने वैसे ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है? ये फिफ्थ है। कवयित्री कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कर रही हैं? ईश्वर से मिलने वाले द्वार की साकल खुलने की बात कवयित्री यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है? अभी नेक्स्ट है हमारा, क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ का प्रयोग किया है? बिल्कुल किया है। क्या उनको बनते हुए देखा है? मैंने तो देखा है, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं। उनके बनने की विधि का पता कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए, आप इसको थोड़ा-सा बड़ा लिखेंगे, इससे 2-4 लाइनें और बढ़ाकर लिखना जो आपका एक्सपीरियंस हो। हाँ, मैंने मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ का प्रयोग किया है क्योंकि उसमें दूध और चाय बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने कुल्हड़ों को बनते हुए भी देखा है। यह कुम्हार द्वारा, ठीक है, द्वारा एक गोल चक्कर पर रखकर बनाए जाते हैं और उसी पर इनको आकार दिया जाता है। इनको बनते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं कि भई अगर हम अपने देश के कुम्हारों को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें मिट्टी के सकोरों का प्रयोग करना चाहिए और मिट्टी के सकोरे जो होते हैं वो पर्यावरण के लिए खतरनाक भी नहीं होते, हानिकारक भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के कपों की बजाय मिट्टी के कुल्हड़ या फिर सकोरों का प्रयोग करना चाहिए। 1-2 लाइनें और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों? एंड आप लोगों को पता ही है कि आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही हैं। कब से स्टार्ट हो रही हैं ये आपको पता ही है। आपकी स्पेशल क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही हैं कब से? ये आपकी 10 सितंबर से 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है 9th की, 9 सितंबर से 9th की और 8 सितंबर से 10th की। ठीक है बच्चा? तो आप इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अनअकैडमी पे होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? क्विज के फॉर्मेट में रहेगी जिससे कि आपके टर्म 1 का सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है। अलग-अलग चैप्टर का लिंक अलग-अलग दिया हुआ है। तो उस पे क्लिक करने के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चा? तो ये वाली स्क्रीन आएगी, मोबाइल नंबर डालना, फिर उसके बाद ओटीपी डालना, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। ठीक है बच्चा? और पूर्णिमा 10 आपको कोड डालना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सिलेबस कवर होगा और क्विज के फॉर्मेट में होगा। तो जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं उसी में से आपका क्विज रहेगा। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है बच्चों? तो चलो, यही थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।